नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा और भारत के बीच विवाद की, जिसे शुरू हुए तो काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब लग रहा है जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद कनाडा लाइन पर आ रहा है। आप पूछेंगे कैसे, तो वो आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारत ने भरी ऐसी हुंकार की ट्रूडो धराशायी हो गए। जयशंकर की एक फटकार से लाइन पर आ गए। जयशंकर की एक घुड़की ने ट्रूडो की सारी हिकड़ी निकाल दी। देखिए अब ट्रूडो ने भारत विरोधियों पर कैसी कार्रवाई की। दुनिया की ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो भारत की ताकत में विश्वास करती हैं। नरेंद्र मोदी के भारत में भरोसा जताती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अभी ठीक से भारत की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, जिसमें से ही एक देश कनाडा है और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जिस हिसाब की पिछले कुछ दिन में उन्होंने भारत के साथ तल्खियां बढ़ाई हैं, उससे तो यही लगता है जैसे ट्रूडो अभी भारत की ताकत को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन अब हालांकि जब भारत ने अपनी ताकत का नमूना कनाडा के सामने पेश कर दिया है, कनाडा पर सख्त एक्शन ले लिया है, वीजा पर बैन लगाने के बाद जब कनाडा को 10 अक्टूबर तक अपने राजनयिकों को भी वापस बुलाने का आदेश दे दिया है, तो ट्रूडो को भारत की ताकत का लगता है जैसे एहसास होने लगा है। तभी तो लगता है जैसे लाइन पर आने लगा है कनाडा। नहीं तो अभी तक तो ट्रूडो भारत के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। भारत की बात कहां सुन पा रहे हैं, भारत की दलीलें कहां सुन पा रहे हैं। भारत की बात को तो वो अनसुना कर दे रहे हैं। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो ने कुछ सिख युवाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने हथियार रखने के जुर्म में 8 सिख युवाओं को गिरफ्तार किया है। एक न्यूज वेबसाइट से मिली जानकारी से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए सभी 8 युवा सिख हैं और उनके पास हथियार मिले हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं, लेकिन अपराधी तो हैं ही, क्योंकि हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए। माना जा रहा है कि कनाडा की तरफ से कार्रवाई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में अपराधी, आतंकी और तस्कर एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। जयशंकर की ऐसी सख्त टिप्पणी के बाद ही ये कार्रवाई की बात सामने आई। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है। शहर में गोलीबारी की खबरें सामने आने के बाद सिख युवाओं की गिरफ्तारी की गई है। माना जा रहा है कि गुरुद्वारे से सिख युवाओं के बारे में जानकारी मिली। सभी की उम्र 19 से 26 साल के बीच है। युवाओं के पास से प्रतिबंधित हथियार मिले हैं। संकेत तो ये है कि वो ड्रग्स और हथियार गिरोह का हिस्सा है। भारत ने बार बार कहा कि कनाडा ऐसे अपराधियों का पनाहगाह बना हुआ है, लेकिन कनाडा के कान पर मानो जू नहीं रहेंगी। और जब भारत ने कनाडाई राजनयिकों पर एक्शन की बात कर दी, उन्हें वापस बुलाने के लिए कह दिया, तो कनाडा की सिटी पिटी गुम हो गई। आपको बता दें, जिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की घुड़की के बाद कनाडा लाइन पर आता दिख रहा है, उन्होंने अमेरिका के थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए कहा था, What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. Today, I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. अब जब कनाडा के ऊपर ये सीधे इल्जाम मढ़े गए, तब लग रहा है जैसे कनाडा के बंद पड़े कान खुल गए, क्योंकि भारत ने कनाडा की हरकतें देखने के बाद सख्ती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जहां से मौका मिला वहां से भारत ने कनाडा को घेरा है। अभी गुरुवार को ही साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत और कनाडा में दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या समान होनी चाहिए। अब ये कनाडा तय करे कि वो अपने किस राजनयिक को भारत में रखना चाहता है और किसे बुलाना चाहता है।
वैसे घमंडी कनाडा की जिस तरह से भारत ने अकड़ ढीली की है, जिस तरह से अब कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार कनाडा ने शुरू किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।